गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का अपने ही चैनल बिहार एजुकेशन में। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो है क्लास 12th हिंदी के पहला चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। जिससे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव पार्ट के सारांश और इनकी रचनाएं और इनके जीवन परिचय इस सब के बारे में हम लोग देख चुके हैं। तो फाइनली हम लोग आज बात करते हैं इनके सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में दो चार क्वेश्चन हम लोगों से पूछे जाते हैं, बस उसको आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। यानी कि आज ये चैप्टर जो है आप लोग का पहला चैप्टर वो पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो पहला जो प्रश्न पूछा गया है वो प्रश्न है हमारा कि अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता। तो अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता, ये समस्त सृष्टि कैसी हो जाती, गूंगी हो जाती और सभी लोग क्या रहते, चुपचाप बैठे रहते। हम लोग एक दूसरे से जो बातचीत आज कर पा रहे, अपने दुख सुख अपने अनुभव को एक दूसरे को बता रहे हैं, वो क्या करते, बता नहीं पाते। तो इसीलिए वाक शक्ति होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये परमात्मा के जो है ना द्वारा दी गई एक अनमोल चीज़ है हमारे पास, वो है वाक शक्ति, बातचीत, कम्युनिकेशन। ये हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये बहुत अनमोल चीज़ है मालिक के द्वारा दी गई। अगर सोचो कि ये अगर नहीं होती तो हम लोग क्या अपने दुख सुख एक दूसरे से शेयर कर पाते, अपने अनुभव को शेयर कर पाते, नहीं कर पाते। तो वही कह रहे हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि जो है ना आज जो बोल करके एक दूसरे को सुख दुख का अनुभव जो हम लोग करते हैं वो ना कर पाते, एक दूसरे से जो है ना कह सुन नहीं पाते और अपने अनुभव को भी एक दूसरे को नहीं बता पाते। चलिए, इसका अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन किसे कहा जाता है, यानी कि बातचीत करने की कला। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या कह रहा है कि बातचीत करने की एक कला है जो यूरोप के लोग में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। मैंने आप लोग को पाठ के सारांश में भी बताया था कि यूरोप के लोगों को जो है ना जगत प्रसिद्ध जो है ना बातचीत का जो है ना सबसे ज़्यादा आर्ट ऑफ आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के मामला में उनको जगत प्रसिद्ध किया गया हुआ है। कहाँ के लोगों को? यूरोप के लोगों को। कह रहा है कि बातचीत की प्रविधि की जो है क्या होता है, पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद मंडली में है। ऐसी चतुराई के साथ इसमें प्रसंग छोड़े जाते हैं कि जिन्हें सुनकर कान को अत्यंत सुख मिलता है। देखिए क्या होता है कि बातचीत जो है ना हम लोग करते हैं तो सबसे बड़ी बातचीत है कि बातचीत देखो कई प्रकार से होती है। अब यहाँ पर क्या समझाने के प्रयास किया गया है, एक वो बातचीत जो हम लोग एकदम बहुत अच्छे मीठे शोरों में करते हैं, जो दूसरे को हमारी बातचीत सुनने में काफ़ी ज़्यादा आनंदमय सुखमय लगता है और वो हमारे साथ बातचीत करने का इच्छा भी रखता है, काफ़ी समय भी हमें दे पाते हैं वो। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं वहाँ पर जो है ना जो अपने बातचीत की कला जो है ना एकदम ऐसी खड़ा करते हैं जो सामने वाला बिल्कुल अट्रैक्ट हो जाए, उससे जो है ना अट्रैक्शन हो जाती है, आकर्षित हो जाता है बातचीत पे। तो उसको हम लोग जो कहते हैं कि शुद्ध गोष्ठी। यहाँ पर आपने देखे होंगे कि कह रहा है कि नाम जो है ना शुद्ध गोष्ठी। शुद्ध गोष्ठी का बातचीत का ये है ना तारीफ है कि बात करने वालों की जानकारी अथवा पंडिताई अभियान का कपट नहीं, एक बात में ही प्रकट जो है ना नहीं होता, वर्ण कर्ण और रसाभास पैदा करने वाले शब्द को बरतते हुए चतुर श्याने अपने बातचीत को सरस रखते हैं। कह रहा है कि आप लोग देखे होंगे कि इसमें दो प्रकार के लोग होते हैं। एक तो जो होता है कि बातचीत जो है ना करते जो है ना स्पष्ट बातें आप करेंगे, यानी कि खुले विचार के लोग जिसमें कोई छल कपट नहीं होता है, स्पष्ट बातें हम लोगों से करते। लेकिन कुछ लोग आज के डेट में, कुछ नहीं बल्कि अधिकांश लोग, बहुत ज़्यादा ऐसा लोग हैं हमारे धरती पर जो छल कपट से ही बातें करते हैं हमसे, हमेशा छल कपट। यानी कि वो नहीं चाहते कि हमारे बगल वाला या हमारे अड़ोसी पड़ोसी जितना भी है दूसरे आदमी हमारे बात को समझे या हम उसे कुछ कहे, कुछ ना कुछ वो चीज़ें को छुपा करके बातें करते हैं। ठीक है, तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कई प्रकार की होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने बातों में ही लुभा लेते हैं लोगों को,
कुछ लोग ऐसे हैं कि छल कपट ना देख करके कुछ भी बातें बोल देते हैं, जैसे कहते हैं खुले विचार के लोग। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छल कपट रखने के है ना अपने अंदर एकदम कूट कूट के भरी हुई है, वो कुछ किसी से जो है ना पूर्ण रूप से शेयर नहीं कर पाते हैं। तो ये भी एक बातचीत का ही कला है। और सबसे अच्छी जो बातचीत की कला बताई गई वो है यूरोप के लोगों की। देखिए, बातचीत का कला रियलिटी में होनी कैसे चाहिए। पहला बात, बातों में मिठास होनी चाहिए। दूसरा, कुछ इस प्रकार की बातें करें जो लोग हमें सुनने के लिए जो है ना एकदम सुनने चाहे, खड़े होकर के सुने। और सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें इम्पोर्टेंट है, वो हमारे ऊंच नीच बात करने का व्यवहार जो होता है उसको संयम रखना चाहिए। बस यही है बातचीत करने का आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन और एडिसन ने क्या कहा। तो जॉन एडिसन और है ना वेन जॉनसन का क्या कहना था, मैंने आप लोग को बताया था पाठ के सारांश में कि बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन क्या कह रहे हैं, उनका राय क्या है कि मनुष्य जब तक बोलेगा नहीं, यानी कि बोलने से मनुष्य का सही रूपों का पता चलता है, यानी कि साक्षात्कार होता है। जब तक जो है ना इंसान बातें नहीं करेगा तब तक उसकी असलियत ही पता नहीं चलता हमें कि आखिर इस बात है ना इंसान का व्यवहार कैसा है, इनके रूपों कैसा है, क्योंकि इनसे उनका गुण क्या है। जब तक वो बात नहीं करेगा उसके गुणों के बारे में भी हम लोग व्याख्या नहीं कर पाते, यानी कि समझ नहीं पाते हैं। और एडिसन जी का क्या कहना है, ये कहते हैं कि असल बातचीत तो सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में ही होती है। अगर दो व्यक्तियों के बीच में जो होती है वो एक दूसरे से खुल के हम लोग बातें करते रहते हैं, लेकिन वहीं पर दो व्यक्ति के बीच में अगर कोई तीसरा एंट्री कर जाए, अगर कोई तीसरा आ जाए, तो फिर बातचीत में वो मजा नहीं रह पाता है। बातचीत का धाराएं बदल जाती है। हम लोग पॉइंट कोई और स्टार्ट किए थे और बोलने कुछ और लग जाते हैं। तो इसे ही हम लोग कहते हैं जो है ना, तो और जो है ना, और तीसरा जो है ना, एक और नहीं, अगर तीसरे के साथ अगर कहीं चौथा लोग पहुंच जाए वहां पर, तो वो क्या होता है, फिर बातचीत रहते ही नहीं है। तब वो क्या बन जाता है, तब वो एकदम जो है ना, आप लोग देखे होंगे पाठ में जो है ना बताया, राम रमोल जो है ना कहते हैं, यानी कि वहां पर सिर्फ एक फॉर्मेलिटी निभाई जाती है बातचीत करने की, फिर वो बातचीत रह नहीं जाता है। तो असल बातचीत जो होती है वो सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में ही होती है। दो से अधिक हो जाए तो फिर बात है ना बातचीत का धाराएं बदल जाती है, और उससे ज़्यादा अधिक हो जाए तो सिर्फ बातचीत नहीं फॉर्मेलिटी होती है। ये इन दोनों जने का कहना था। चलिए इसका आगे देख लेते हैं। आगे एक जो है ना हमें जो है ना दे रहा है, कह रहा है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, इसके द्वारा वो कैसे अपने लिए स्वार्था नवीन संसार की रचना कर सकता है। अब ये जो है ना यहाँ पर जो है ना क्या कह रहे हैं कि मनुष्य के बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्म वार्तालाप है। देखो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आत्म वार्तालाप का मतलब होता है खुद से बातें करना, स्वयं से बातें करना। अगर जो है ना हम क्या करते हैं, हम हमेशा दूसरे की बातें सुनते हैं, दूसरे से बातें करते हैं, लेकिन खुद को आज तक समझ नहीं पाए कि हम कौन हैं। हमें जो है ना खुद से बातें करना चाहिए। इंसान सबको समझता है, कहता मैं तेरे बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन अगर उनसे पूछे कि क्या तुम अपने बारे में अच्छे से जानते हो, तो आंसर इज नथिंग। वहाँ कुछ है ही नहीं आंसर। अगर मैं यही सवाल मैंने कितने जगह कई कॉलेजेस में मैंने पूछे, जब मैं जो है ना कई कई जो है ना क्षेत्रों में मैं गया वहाँ पर क्लास देने के लिए, तो मैंने हर जगह पे पूछा। यहाँ तक इवन मैं यूपी में भी जो है ना थोड़े दिन पहले गया था, वहाँ पर एमपी में, यूपी ने सॉरी एमपी में वो कॉलेज है, तो उस कॉलेजेस में जब मैं क्लास दे रहा था मैंने एक ही वर्ड पूछा था कि हु आर यू। और आज तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला हमें कि रियलिटी में तुम कौन हो। क्योंकि इंसान हमेशा दूसरों की व्याख्या करने में अपने समय बिता देता है, अपनी उम्र गुजार देते हैं। इंसान दूसरों की बुराइयां देखने में अपनी उम्र बिता लेता है, लेकिन खुद की बुराइयां, खुद की जो है ना अंदर जो चीज़ें चल रही है उसको झांक नहीं पाता। इसलिए कहते हैं कि हमें आत्म जो है ना वार्तालाप करना चाहिए, हमें खुद में वार्तालाप करना चाहिए, हमें खुद से समझना चाहिए चीज़ों को। क्योंकि देखो एक आत्म वार्तालाप जो होती है वो जो होता है वो सबसे उत्तम होती है। क्योंकि इंसान बाहरी दुनिया का कितना भी नॉलेज ले ले, कितना भी ज्ञान ले ले, अगर उनके उनके पास आत्मज्ञान नहीं है तो वो कुछ नहीं है। फिर आप कोई भी जो है ना चीज़ों को
कहीं पर भी अगर आपको ज्ञान पाना तो सबसे पहले खुद के अंदर झांकिए, खुद के अंदर उस सवाल का जवाब ढूंढने का प्रयास कीजिए, और ये सबसे ज़्यादा बेहतर है। इसलिए हर इंसान को आत्मज्ञान होना बहुत ज़्यादा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एबिलिटी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो इंसान करते नहीं। चलिए आगे बात करते हैं कि उसके जो है ना, कह रहा है कि मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति का विकसित करे जिसके कारण वो अपने आप से बात कर सके। आत्म वार्तालाप इसलिए जरूरी है ताकि वो क्रोध पर नियंत्रण पा सके। अब देखो, क्रोध, ताकि जिस पर नियंत्रण करना बहुत आसान नहीं है। क्रोध पे नियंत्रण वही लोग कर सकते हैं जो आँख जो है ना खुली नहीं, बल्कि अगर किसी चीज़ को उसे दिखाई दे, जैसे कोई ख़राब चीज़ों को बर्दाश्त करने की क्षमता रखता हो, किसी गालियाँ, कोई बेशब्द को चीज़ों को वो सुनने का क्षमता रखता हो, उस पे उसको जो है ना, अगर इस चीज़ को काबू कर सकता है तो वो इंसान क्रोध पे काबू कर सकता है। लेकिन अगर जो आदमी किसी भी चीज़ को आँख खोल करके देखने का प्रयास करेगा, वो आदमी कभी भी जो है ना अपने क्रोध पे काबू नहीं कर सकता। जो इसकी कानें ऊंची आवाज़ सुनने की पसंद नहीं करता है, वो इंसान कभी भी अपने क्रोध पे काबू नहीं कर सकता। तो हमें आत्म जो है ना ज्ञान जिसके पास हो जाता है, वो इंसान अपने क्रोध को जो है ना काबू में कर लेता है। जैसे आपने देखे होंगे कि आत्मज्ञान महात्मा बुद्ध को मिले थे, उन्होंने अपने क्रोध पे काबू करे। तो आत्मज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन हम आत्मज्ञान जो है ना सबको नहीं मिलता है, मतलब सबको मिल सकता है लेकिन सब प्रयास नहीं करते हैं। चलिए आगे कह रहा है, क्योंकि हमारे भीतर जो है ना मनोवृत्ति नए रंग दिखाती है। मनोवृत्ति जो है ना, हमारा मन जो होता है एक चंचल होता है, और हमारे ये क्षण क्षण में क्या होता है, एक रंग बदलता है, हर रूप में आ जाता है। वो तरह तरह की चीज़ें प्लान बनाता रहता है, सोचता रहता है। मन जो होता है ना, ये मन पे कोई नहीं काबू कर सकता। आपको पता होना चाहिए कि ये मन के ऊपर जो है ना, कहता है कि जो मन को काबू कर ले वही परमात्मा कहला जाता है। तो मन को काबू नहीं कर किया जा सकता, वही परमात्मा में लीन हो सकता है। आप गीता को अगर पढ़े होंगे आप लोग, या नहीं तो कभी जा करके पढ़िए। गीता में भगवान स्वयं कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, मन को काबू करना ही सबसे बड़ी जो है ना कठिनाई है। इंसान अगर अपने मन को काबू कर ले तो वो परमात्मा में लीन हो जाता है, लेकिन मन को काबू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मन जो होता है वो बहरूपिया होती है। वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता शौक निराले, माया ममता में उलझा रहे वो, पड़ जाए जो मन के पाले, मन के बहकावे में ना मन राह भुलाए, भ्रम में डाले। तो ये स्पष्ट रूप से बताए रहे हैं भगवान कृष्ण कि मन एक जो है ना चंचल होता है, बहरूपिया होता है। ये हम हर क्षण कुछ ना कुछ जो है ना व्याख्या करते रहेगा, मतलब बताते रहेगा, कहीं ना कहीं पहुंचाते रहेगा, उलझाता रहेगा तुम्हें। इसी को काबू करना होता है, और इसको अगर आप काबू नहीं कर पाते हैं तो आप परमात्मा में लीन नहीं हो सकते। तो हमारा ये जो है, ये हर क्षण हमें कुछ ना कुछ जो है ना रंग दिखाती रहती है, और ये बदलती रहती है। इंसान को चाहिए कि वो अपने जिद पर काबू करे, अपने मधुर वाणी से दूसरे को प्रसन्न करे। ऐसा किसी को जो है ना कटुता बोली ना बोले जिससे उसको बुरा लगे, है ना। ये क्या है, सबसे खूबसूरत बात करने के तरीका है, उत्तम तरीका। कोशिश से करे कि हमसे जो है ना कोई गलती ऐसा ना हो जो सामने वाला हर्टिंग हो, सामने वाला को क्रोध आए, सामने वाला को तकलीफ हो मेरे बातों से, ऐसा कोई शब्द का प्रयोग ना करें। ये सबसे उत्तम तरीका है बातचीत करने का। चलिए आगे बढ़ के देखते हैं, कुछ होता है तो और भी देख लेते हैं। आगे हमारा व्याख्या करने के लिए कह रहा है, और व्याख्या में कह रहा है कि हमारी भीतर मनोवृत्ति क्या है। देखो यहाँ पर क्या है, व्याख्या करना किसको कहते हैं, पहले तो ये समझ लो। हमें किताब की कुछ लाइनें दे देती हैं, ठीक है, जिसे अंग्रेजी में आपको एक्सप्लेनेशन करने के लिए कहते हैं, और हिंदी में इसी को कहते हैं व्याख्या करना। ये आप लोग को इंग्लिश में भी पूछे जाएंगे, और इंग्लिश में भी 4 नंबर का रहता है ये चीज़। हमें करना क्या होता है, किताब की कुछ लाइनें हमें मिलती है, और आप लोग जो है ना किताब के उस लाइन से सिर्फ जो है ना उसके भाव को परखने का प्रयास करो कि आखिर ये किस चैप्टर का लिखी हुई है, और उस चैप्टर का फिर राइटर का नाम वो देखना है हम लोग। तो यहाँ पर कह रहा है कि हमारे भीतरी मनोवृत्ति में नए नए रंग दिखती है। वो प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना, कोई दुर्घट बात नहीं है।
अब ये चैप्टर जो है ना बातचीत जिससे जो है ना ली गई है, और ये बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखी गई है। जो मैंने अभी चर्चा किया था कि मनोवृत्ति एक ऐसी जो है ना बहुत बड़ा संसार है हमारा, जो पल पल एक रंग को बदलता रहता है। और इसी मनो के है ना कारण हम लोग हर एक चीज़ को क्या करते हैं, बदल देते रहते हैं। तो बस वहाँ पर क्या करना है, बस दो तीन चीज़ों को आप लोग को याद रखना कि ये लाइन कहाँ से लिया गया हुआ है, इस लाइन के अर्थ क्या है, और इसको लिखा किस राइटर ने है, बस ये बातें बतानी होती है। तो पहला क्या कह रहा है कि प्रस्तुत पंक्तियों बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित पाठ बातचीत से ली गई है। मनुष्य के भीतरी मनोवृत्ति का प्रत्येक क्षण नए नए रंग दिखती है, अर्थात उसमें एक नए नए विचार आते हैं। उन है ना इन प्रपंचों से पूर्ण संसार का एक बड़ा आईना है, जिसे ऐसी घटना भी देखा जा सकता है जिसके घटित होने की आशा ना हो, अर्थात हमारे भीतरी मनोवृत्ति संस्कार को समस्त अच्छे बुरे कर्मों का अवगत कराती है। देखो ये जो है ना अंतरिक्त हमारे जो है ना जो भावना होती है हमारी, अंतरिक्त हमारा जो चीज़ें होती है उसमें, उसके ऊपर हमें जो है ना, जैसे मन, अभी मैंने बात किया था मन, मन की जो है ना हमारा जो है ना सुन करके एक और भी हमारे जो है ना क्या होता है कि मन जो है ना कि ना सुन करके हम जो है ना आत्माएं जो उसे हम लोग कहते हैं, तो उसको हम लोग को समझना चाहिए। मतलब जो कहता है, एक बात को हम यहाँ पर बताने का स्पष्ट करें, लोग कहता है कि मन की बातें सुन, है ना, और वो जो कह तेरा मन कहता है वो करो। मैं कहता हूँ कि नहीं, मन की बातें कभी नहीं सुनना, क्योंकि मन को स्वयं कृष्ण कहते हैं कि मन से बड़ा बहरूपी कोई है ही नहीं। तो फिर मन की बातें नहीं, क्योंकि मन तो उलझाने का प्रयास करता है सिर्फ हर जगह, हमें मन की बातें नहीं सुनना चाहिए। लेकिन अंतरिक्त हमारे आत्मज्ञान का जो है ना बात बास करे आदमी, और उसकी भावनाओं से हम क्या है दुनिया से कि जो है अच्छे विचारों का, दुनिया में अपने अच्छे विचारों का हम भाव को प्रकट कर सकते हैं, दुनिया को आकर्षित कर सकते हैं अपने विचारधारा को। जो सामने जो प्रकट करेंगे उससे लोग क्या होगा, आकर्षित होगा। और ये सबसे उत्तम एक चीज़ें है। इंसान वो ना करके, उन जो है ना चीज़ों को ना करके क्या करता है, ये मन जो है, ये मन जो नए नए रंग हमें दिखाता रहता है कच कच क्षण पे, उनके उस संसार में, उस संसार में हम लोग रंग जाते हैं, और हम लोग उसी दुनिया में चले जाते हैं। क्योंकि जिस तरह से वो हमें घुमाता रहता है, हम उस तरह से घूमना चालू कर देते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मन जो होता है वो शरीर को पूरा चलाने वाला होता है। मन जो होता है वो पूरा शरीर जो होता है, ये शरीर जो है एक रथ है, और इसको चलाने वाला उसका मन ही है। ये पूरा रथ को चलाता रहता है, और इस जो है ना मन को अगर काबू नहीं करे तो पता ही नहीं रथ को किधर ले जाकर डुबा देगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं होता। अब इस पंक्तियां भी जो है ना, मैंने जो है ना व्याख्या बोला था, ये भी एक व्याख्या ही है, वो एक जो है ना एक दो व्याख्या हमें दे देता है। और ये क्या कह रहा है कि प्रस्तुत पंक्तियों विद्वान लेखक बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित पाठ बातचीत से ली गई है। निबंध के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि बातचीत एक ऐसा विशेष तरीका होता है जिसके कारण मनुष्य अपने प्रेम से बात कर उसका आनंद उठाते हैं। परंतु जब मनुष्य वाचाल ही जाता है अथवा बातचीत के दौरान अपने आप पर काबू नहीं रख पाता, तो वो दोष क्या है, वो जो है ना, परंतु जब वही सलीके बातचीत करता है तो वो गुण है। मतलब कहने का अर्थ है कि इंसान एक बातचीत एक बहुत बड़ी जो है ना, मान लो कि बातचीत तो हमारे लिए बहुत बड़ी कला है और हम लोग को करना भी चाहिए, लेकिन बातचीत करने का कुछ सलीका भी है। बातचीत करने का सलीका क्या है कि अगर हम अच्छे बातचीत करते हैं तो लोग क्या होता है, हमसे जो है ना खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। लेकिन अगर वही हम लोग जो है ना, अगर अपने आप में काबू ना रख करके कुछ अलग विचार से बातचीत करते, तो वो अवगुण है हमारा, ये गुण नहीं है, ये वो अवगुण है हमारा। मनुष्य को चुप रहने का कारण उसकी चरित्र का कुछ पता नहीं चलता है, परंतु वो जैसे ही कुछ बोलता है तो उसकी वाणी से जो माध्यम से उसका गुण और उसके दोष को प्रकट करता है। जैसे कि बताया गया था, पाठ में भी आप लोगों को बताए थे कि इंसान जब तक वाणी ना बोले, अपने बोल ना बोले, तब तक उसके अच्छाइयाँ, उसकी बुराइयाँ, उसके अच्छे गुण, उसके बुरे गुण, किसी के बारे में हमें पता
नहीं चलता है। तो अगर इंसान की अच्छाइयाँ, इंसान की बुराइयाँ, उसके गुणों के बारे में अगर आपको जानना है तो इंसान को बोलना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। और जब तक इंसान बातचीत ना करे तब तक आप उसके व्यवहार, उसके जो है ना गुण, उसके अवगुण, उसके कैरेक्टर जिसे हम लोग कहते हैं, उसके चरित्र जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में, ये सब हम लोग जो है ना कभी भी पता नहीं कर पाएंगे। चलिए ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोग को जो है ना समझ में आए, और समझ में आ जाए तो आप लोग इसको छोड़िए नहीं, कॉपी पेन लेकर के इसको आराम से जो है ना सबके सब नोट करेंगे आप लोग, और एक बार इसको रिवीजन कर लेंगे, बस आसानी से जो है ना पूरे चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। देखो किताब में, कॉपी में रहना चीज़ें कंटेंट नहीं रहना चाहिए बाबू। जीवन में अगर पढ़ाई करनी है तो मेरा एक शब्द याद रखना, जीवन में अगर अच्छा बनना है तो मेरा एक शब्द याद रखो, और वो शब्द यही है कि जीवन में जब तक पीछा करो चीज़ों को, जब तक वो आ ना जाए आपको। और ये सब बहुत बड़ी चीज़ें नहीं, मैं कहता हूँ पढ़ाई से जो है ना आसान कुछ भी नहीं है धरती पर। पढ़ना बहुत आसान है, बहुत आसान है, लेकिन सबसे डिफिकल्ट किस लिए लगता है जानते हैं? क्योंकि जो है ना अच्छा चीज़ जो होता है वो हमेशा डिफिकल्टी नज़र आता है हमें, वो हमें परेशानी ही नज़र आता है। बट लेकिन अगर उसके रंग में हम रंग जाए तो हमें आसान बनने लग जाता है। जैसे किसी से अगर हम दोस्ती करने लग जाए तो उसके साथ घूमने फिरने में है ना आनंद आने लगता है। उसी प्रकार से कि हमारा स्टडी भी है, अगर इसको हम अपनी संगत में इससे दोस्ती कर ले, अगर पूर्ण रूप से इससे जो है ना दिल लगा ले, तो इसके साथ भी रहने में हमें बहुत आनंद मिलेगा। इसलिए कॉपी का, किताब का पढ़ा लिखा आप लोग नहीं बनिए, सिर्फ उस पर नोट कीजिए, इसको एक बार रिवीजन कीजिए और दिमाग में सारा चीज़ कैद कीजिए। कॉपी किताब आपके एग्जाम में नहीं जा सकता, लेकिन आप लोग अपने दिमाग को लेकर के पूरे दुनिया के हर कोने कोने में जा सकते हैं। तो एक अच्छे पढ़े लिखे का भी एक पहचान होती है। अब आप लोग अभी से कर सकते हैं, या आप लोग के भी अंदर रिवीजन हो सकती है। कुछ भी नहीं है, देखो एक जरूरी नहीं कि मैंने जो लिखा आप सेम टू सेम वही लिखो, ये अर्थ नहीं होता है। बहुत बच्चा ऐसा होता है कि एक एक पॉइंट याद कर लेता है, और वो एक एक पॉइंट को याद करके चला जाता है, वही लिखेगा जो पॉइंट लिखा हुआ है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने मन से उस चीज़ को, बस क्वेश्चन को समझो, पाठ के सारांश को समझ जाओ, और उसके बाद अपने से ही आप टारगेट कीजिए, अपने भाषा में बनाइए। आपको क्या लगता है कि किताबी भाषा लिखने से ज़्यादा नंबर मिलता है हमें? नहीं नहीं, हमें अपने भाषा पे ज़्यादा नंबर मिलता है। और आप जो किसी चीज़ का आंसर खुद की अपनी भाषा में देंगे, वो आपका आंसर हो जाएगा, वो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, उसको आप जीवन भर कभी नहीं भूल सकते। तो ये सब तरीका जो है ना आप लोग इस्तेमाल करेंगे। चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आए, और समझ में आए तो जो है ना कमेंट करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा आप लोग, बस मुझे लगेगा कि हाँ समझ में आ गए, और एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए।